तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरो उस क्रैश हुई एयरशिप के पास आता है और वो वहाँ पे कुछ तो ढूंढ रहा होता है। और थोड़ी देर की तलाशी के बाद में बोरो को फाइनली वो चीज़ मिल जाती है जिसको वो एक पोटली के अंदर रख लेता है और अपने पास छुपा के वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के अपने रेनेगान का इस्तेमाल करके एक पोर्टल के थ्रू उस कोऑर्डिनेट पे आ जाता है जो कोऑर्डिनेट उनको कानोमारू के द्वारा लाए गए स्क्रोल के अंदर मिले थे। तो साई ने उसको बताया था कि उस कोऑर्डिनेट के ऊपर कारा का हेडक्वार्टर भी हो सकता है। तो स्वास्के उसको बोलता है कि वो तो ट्रैप भी हो सकता है, इतनी आसानी से हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स कैसे मिल सकते हैं उनके हेडक्वार्टर के। तो साई बोलता मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो ट्रैप है, लेकिन फिर भी हम लोगों को चेकिंग तो करनी पड़ेगी। तो सास्के बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पे जरूर जाके चेक करूंगा, और अगर वहाँ पे ट्रैप भी है फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते उसको बिना चेक किए हुए छोड़ने का। तो साई बोलता है कि मुझे कारा के लीडर के बारे में पता चला है, उसका नाम जीगन है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में सास्के उस जगह पे खड़ा होता है और वो देखते हैं कि यहाँ पे अजीब से शेप कैसे बने हुए हैं, और बोलता है कि इन शेप को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और वो उन शेप्स को ध्यान से घूरने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं वो उनमें से एक शेप के पास जाता है और वो जैसे उस शेप को हाथ लगाता है वैसे ही वहाँ पे चमक आ जाती है। और हम लोग देखते हैं वो जो उस प्लेटफॉर्म पे पहले खड़ा होता है उस प्लेटफॉर्म पे अचानक से कीश के ओसुसुकी आ जाता है। और सास्के उसको देख के काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और बोलता है कि मैंने सही समझा था, आखिरकार ये ट्रैप ही निकला। और वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कीश उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सास्के जैसे उसके अटैक से बचता है उसे पता चलता है कि उसका अटैक तो उसके आर पार निकल गया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड बोरो जो होता है वो वापस अपने महल में आ जाता है। तो वहाँ पे इनोरी खड़ी होती है और बोलते हैं कि लॉर्ड बोरो आप इतनी देर से बाहर थे। तो हम लोग काफी ज्यादा चिंता में आ गए थे कि आप ठीक तो हैं। तो बोरो बोलता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, और वो अपने हाथ से पोटली निकालता है। तो इनोरी बोलती है कि लाओ हमें पोटली दे दो, हम लोग रख देंगे। तो बोरो बोलता है नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको मैं अपने पास रखूंगा, और वो अपने हाथ में ही रख लेता है उसको। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इनोरी उसको बताती है कि आपके फॉलोअर्स आपका इतनी देर से वेट कर रहे हैं, वो आपकी स्पीच सुनना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बोरो के जो फॉलोअर्स होते हैं और कोई नहीं बल्कि अलग अलग विलेज से लाए गए गरीब और मजदूर लोग होते हैं। तो बोरो वहाँ पे जाता है कपड़े पहन के और बोलता है कि मैंने कल रात को एक सपना देखा, मैंने सपना देखा कि आप सबकी सोल को बचा लिया गया भगवान के द्वारा। भगवान ने ना अमीरों में और ना गरीबों में किसी में फ़र्क नहीं किया और उन्होंने सबको बचा लिया है। और उस होप की लाइट को यानी कि उस भगवान को ओसुसुकी कहते हैं, ओसुसुकी हम लोगों को बचा पाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद में बोरो उनको बताता है कि आज मैं नए दोस्त लेके आऊँ जो आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। और हम लोग देखते हैं वो कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारी होती है, किसी के पेरेंट्स नहीं होते, किसी की आंख नहीं होती। तो वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो बोरो बोलता तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना सब लोग तुम्हारी तरह, किसी को कोई बीमारी है, किसी को गरीबी है, किसी को कुछ है, लेकिन हम सब लोग पैराडाइज तक जाएंगे, मैं तुम लोगों को स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। तो वो बच्ची बोलते हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, आप मेरी मदद क्यों करेंगे। तो बोरो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे वर्थलेस चीज़ है। अगर तुम्हें टिकट टू पैराडाइज चाहिए, स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो वो लड़की बोलते क्या सच में ऐसा कोई रास्ता है। तो बोरो हंसता और जोर से चिल्लाते बोलता उस रास्ते का नाम है इन्फिनिट सुकोयोमी। तो सारे लोग वहाँ पे हल्ला मचाने लग जाते हैं और बोलते हैं इन्फिनिट सुकोयोमी। तो बच्ची बोलते ये चीज़ क्या है। तो बोरो बोलता है तुम्हारी एज काफ़ी छोटी है तो शायद तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आज से कुछ सालों पहले एक देवी यहाँ पे आई थी, एक भगवान यहाँ पे आई थी जिसका नाम था कागुया। वो एक बहुत बड़े ग्रेट क्लैन ओसुसुकी की मेंबर थी जो कि खुद गॉड होते हैं, और उन्होंने हमें डिवाइन ट्री के साथ मिलाया था हमारी सोल को, और फिर पूरे दुनिया के अंदर पीस फैला दिया था, और उन्होंने इन्फिनिट सुकोयोमी का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके बाद वो आए, वो 5 ग्रेट्स नेशन जिन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, उन्होंने कागुया का मर्डर कर दिया और उन्होंने हम लोगों से हमारी शांति को छीन लिया। उन लोगों ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया और उन्होंने यहाँ तक कि मोमोशिकी और कीशकी नाम की 2 और ओसुसुकी का ही मर्डर कर दिया। उन्होंने ये जो सब कुछ भी किया उसको छुपाने के लिए फिर उन्होंने एक झूठी कहानी बनाई और हम सब लोगों को झूठ फैलाया जिससे सिर्फ उनका फ़ायदा है। उन सब लोगों ने एक अजीब सी कहानी बनाई कि वो गॉड हमें मारना चाहते थे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हम सब लोगों ने ओसुसुकी को यानी कि गॉड को त्याग दिया, लेकिन गॉड ने अभी तक हम लोगों को त्यागा नहीं है। अभी भी एक गॉड यहाँ पे अवेलेबल है जो कि हम लोगों की मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के दूसरे हॉर्न की तरफ दूसरी शेप की तरफ जाके अपना हाथ जैसे ही लगाता है, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे अब की बार मोमोशिकी ओसुसुकी आता है और उसकी भी एक अजीब सी इमेज होती है। तो सास्के उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा जाता है तो मोमोशिकी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो सास्के समझ जाता है कि जब भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँगा तो ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे, और फिर वो उन शेप्स को देखता है और बोलता है कि ये शेप्स तो इनकी हॉर्न की शेप से मिल रहे हैं, यानी कि इनके सींगों की शेप से मिल रहे हैं। तभी वो वहाँ पे जाता है और कागुया के सींगों की शेप पे हाथ लगाता है, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे कागुया आ जाती है। तो सास्के देखता है कि यहाँ पे 2 जो हॉर्न होते हैं वो तबाह किए हुए होते हैं और बोलते हैं कि हर हॉर्न जो पेयर के अंदर है यानी कि हर ओसुसुकी पेयर के अंदर आया है। तो वो बोलता है कि मतलब कागुया के साथ भी कोई ओसुसुकी पेयर के अंदर आया था जैसे मोमोशिकी और केशकी आए थे। तो हम लोग देखते हैं वो जैसे ही कागुया के पेयर वाले ओसुसुकी के ऊपर हाथ लगाता है तो वहाँ पे एक अजीब सा ओसुसुकी आ जाता है जिसका सींग भी अलग सी शेप का होता है जिसको सास्के ने कभी देखा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनोरी वहाँ पे प्रार्थना कर रही होती है बोरो के महल के अंदर। तभी बोरो उन बच्चों को वहाँ पे लेके आता है और उनको बताते हैं कि तुम्हें जो भी क्वेश्चंस पूछने हो वो तुम इनोरी से पूछ सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इनोरी भी तुम्हारी तरह है, उसको भी एक अजीब सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, जो कि सिर्फ इन्फिनिट सुकोयोमी से ठीक हो सकती है। मैं तुम सब लोगों को इस रियलिटी से
एस्केप करने का रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम सब लोगों को इन्फिनिट सुकोयमी की तरफ ले जाऊंगा। तभी हम लोग थे वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो वहाँ पे सारे गार्ड्स को मार देता है और बोलता है कि ये सब कुछ झूठ है, इनोरी मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ये जो सुकोयमी का नाम ले रहा है वो एक टेरिफाइंग जुस्सू है जिससे तुम लोग अपनी ज़िंदगी खो दोगे। तो इनोरी बोलते बिग ब्रदर आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि इनोरी मैंने तुम्हारे लिए अच्छा डॉक्टर भी ढूंढ लिया है, अब की बार तुम्हारी बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगी, तुम्हें इस सब फ्रॉड के अंदर फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो बोरो वो हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि कोई डॉक्टर इसकी बीमारी को ठीक कर पाएगा, सिर्फ इन्फिनिट सुकोयमी से ठीक हो पाएगी। तो वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि फ्रॉड हो तुम, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ ही बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोरो बोलता है कि तुम जरा आराम से ही बोल सकते हो, तुम इन बच्चों को डरा रहे हो, तुम इनकी हालत तो देखो। तो वो बोलता है कि तुम इन बच्चों को भी ठगने लगे हो, तुम जब तक तो सिर्फ एडल्ट लोगों को ठग रहे थे, बच्चों को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठग रहा हूँ, मैं सच में भगवान से मिला हूँ और उन्होंने मुझे एक इनडेस्ट्रक्टेबल बॉडी दी है, मेरी बॉडी को तबाह नहीं किया जा सकता। और इनोरी भी उसको बताते हैं कि बिग ब्रदर लॉर्ड बोरो सच में एक अच्छे इंसान है। लेकिन हम लोग थे वो मानता नहीं और वो बोलता है कि इनोरी इसने तुम्हारे दिमाग के अंदर गंद फैला दिया, इसने तुम्हारे दिमाग के अंदर झूठ ही झूठ फैला दिया। तो बोरो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम मेरी बॉडी को तबाह करने की कोशिश कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं उसका जो भाई होता है इनोरी का भाई, वो अपने वाटर स्लाइस जुस्सू से उसकी बॉडी के आर पार निकाल देता है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद में वो इनोरी को बोलता है इनोरी अब घर चलो, मॉम वगैरह तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही है। तभी हम लोग बोरो की बॉडी फिर से दोबारा जुड़ जाती है और वो हील हो जाता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैंने इसको अभी मारा था, इसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे लेकिन ये फिर से जुड़ा कैसे। तो बोरो बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं सच में गॉड से मिला हूँ, गॉड ने मुझे इनडेस्ट्रक्टिव बॉडी दी है, मेरी बॉडी को तबाह नहीं किया जा सकता। और फिर वो इनोरी को बोलता है कि इनोरी जाओ इन बच्चों को कुछ अच्छे कपड़े दो, तब तक मैं तुम्हारे भाई को यहाँ से भेज देता हूँ। और जैसे ही इनोरी वहाँ से जाती है वैसे ही वो उसके भाई को मार देता और बोलता है कि तुम्हारी बड़ी छोटी उम्र में मौत हो गई। और वो काफ़ी ज़्यादा दुख जताते हुए अपनी पोटली निकालता है और बोलता है कि अभी तुमने इस पोटली के अंदर के सामान को 2 टुकड़े कर दिए होते। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि काशिनको जी तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये एयरशिप के अंदर आया कैसे। मतलब वो काशिनको जी के खिलाफ कोई ना कोई तो सबूत मिला है उसको। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काशिनको जी आराम से बैठा होता है लीफ विलेज के अंदर और बोरुटो और मीस्की जो होते हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। तो मीस्की बोलता है तुम्हें क्या लगता है बोरुटो कावाकी को क्या काम होगा जो उसको घर जाना पड़ा। तो बोरुटो बोलता है मुझे पता है वो सीक्रेटली वेस्ट को रिपेयर कर रहा है, वो बताना नहीं चाहता लेकिन वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो मिस्की बोलता है कि वो विलेज के अंदर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है ना। तो बोरुटो बोलता है हाँ उसने हमें कारा के लीडर का नाम भी बता दिया, मतलब वो हम लोगों पर विश्वास करता है। लेकिन मुझे एक चीज़ से जलन होती है कि वो इस कर्मा को मुझसे ज़्यादा ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। तो मिस्की बोलता है बोरुटो हम लोग इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो तुम इसको यूज़ करने की कोशिश मत करना प्लीज़। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के बोलता है कि मतलब मैंने इस ओसुसुकी को कभी भी नहीं देखा, मतलब इसके जैसे और भी ओसुसुकी हो सकते हैं जिनको मैंने कभी तक देखा ही नहीं है। तभी उसको अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो जब वहाँ पे जाता है तो उसको दिखता है कि एक अजीब सा टेल्ड बीस्ट होता है वहाँ पे। तो सास्के बोलता है कि ये टेल्ड बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है और इसकी आंख देखो, इसके पास तो रेनेगान भी है, इसके पास रेनेगान कहाँ से आया। तभी वो देखता है कि उसकी जितने भी टेल्ड बीस्ट की जितने भी टेल्स होती हैं उन सब के ऊपर रोड्स लगी होती हैं जिससे उसकी मूवमेंट को सील किया हुआ होता है। तो सास्के बोलता मैं इस अंधेरे में इसकी टेल को गिन नहीं सकता कि कौन सा टेल बीस्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वहाँ पे अचानक से एक पोर्टल खुलता है जिसको खुलते देखकर सास्के वहाँ पे छुप जाता है और वो देखता है कि उस पोर्टल में से जीगन निकलता है। तो सास्के उसकी कर्मा से उसको पहचान जाता है और बोलता है कि मतलब यही कहीं तो लीडर तो नहीं है कारा का। तभी हम लोग देखते हैं जीगन अचानक से उस बीस्ट के पास आता है और बोलता है हेलो टेन टेल तुम कैसे हो, तुमने मुझे याद किया। तो सास्के बोलता मतलब ये 10 टेल है। तभी हम लोग वो 10 टेल जो होती है वो जीगन को खाने की कोशिश करती है। तो जीगन बोलता है अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, तुम अभी मुझे खा नहीं सकती, अभी वेसल को तैयार होने दो, तब तक के लिए मुझे तुम्हारे चक्रा की जरूरत है। और ये बोल के उस 10 टेल बीस्ट का चक्रा निकालने लग जाता है और सास्के सब कुछ देख रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही जीगन उसका चक्रा निकालता है वैसे जीगन का जो कर्मा होता है वो एक्सपेंड होने लग जाता है। तो सास्के बोलता है इसके पास भी सेम पावर है बोरुटो और उस दूसरे बच्चे की तरह, कर्मा उसका भी एक्सटेंड हो रहा है। तभी सास्के देखता है कि जीगन के ऊपर वो सींग आ जाता है जैसा उसने अभी रिसेंट ओत्सुसुकी में देखा था। तो सास्के बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नारुतो को बताना होगा, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। और हम लोग देखते हैं जीगन जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे उन दोनों वेसल्स से जाके मिलना चाहिए, उनको एक बारी विजिट तो देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी घर पे बैठा होता है, वो उस वैस को घूर रहा होता है अकेला बैठा बैठा। और हम लोग देखते हैं कि मिस्की और बोरुटो भी ट्रेनिंग करने के बाद वापस घर जा रहे होते हैं। तो मिस्की बोलता है बोरुटो मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, तुम इस कर्मा क्या करोगे अगर ये कर्मा परमानेंट हुई तो, अगर तुम इससे छुटकारा नहीं पा पाए तो बोरुटो बोलता है तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो मुझे बुरा लगवाती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो मिस्की। तो मिस्की बोलता फिर भी हम लोगों ने अगर जीगन को हरा भी दिया तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये कर्मा ठीक हो जाएगी या फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग जीगन को हरा भी पाएंगे या फिर नहीं। तो बोरुटो बोलता है तुम इसको कोई ऐसी चीज़ मत सोचो, इसको ऐसा सोचो कि ये कोई मिशन है और मैं होकागे का बेटा हूँ, मिस्टर सास्के का स्टूडेंट हूँ और मैं बोरुटो उज़ुमाकी हूँ, तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।